क्या दिखा रहे हैं 2 शूटर्स की तस्वीर जिन्होंने इस हत्याकांड को अंजाम दिया। राजपूत करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी के घर में घुसे और इस पूरी हत्याकांड को अंजाम दिया। नितिन फौजी की ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, तो ये तस्वीरें देखिए किस तरीके से नितिन फौजी ने घर में घुसकर जघन्य हत्याकांड को अंजाम दिया था। वो तस्वीर भी आपको याद होगी, वो तस्वीरें भी लगातार हमने आपको दिखाई जब घर में घुसकर गोगामेडी की हत्या की गई, ताबड़तोड़ कई गोलियां चलाई गई। लगातार क्राइम हिस्ट्री भी आपको बता रहे हैं नितिन फौजी की भी, जिसने भारतीय सेना में भी काम किया था। सहयोगी विष्णु लगातार हमारे साथ जुड़े हुए। विष्णु, कई खुलासे होते चले जा रहे हैं। अब पुलिस ने बता दिया है कि इस पूरे ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया गया, पुलिस को यह सफलता कैसे मिली, अभी वहां पर किस तरीके की हलचल। बताया जा रहा है एक शूटर को लेकर दिल्ली पुलिस पहुंच रही है जयपुर। देखिए प्रियंका, मैं कुछ देर पहले मैं खुद बोल रहा था कि एक आरोपी जो शूटर है नितिन फौजी, वो सोडला थाना पुलिस की गिरफ्त में है, यानी जयपुर पुलिस की गिरफ्त में, और उसे नितिन फौजी को सोडला थाने में रखा गया है। वहीं पे मैं कुछ देर पहले ये भी बात कह रहा था कि जो बाकी जो दूसरा शूटर है रोहित सिंह और शायद उधम, वो दोनों भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के पास में है। और मैं ये भी बता रहा था कि दिल्ली की जो स्पेशल सेल है कुछ घंटों के बाद में जयपुर पहुंचेगी, दोनों एक दूसरे शूटर को यहाँ लाया जाएगा। उसके बाद ही दोपहर के बाद में डीजीपी उमेश मिश्रा इस पूरे मामले में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। चूंकि दिल्ली पुलिस की ओर से अब आधिकारिक तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो चुकी, जिसमें बताया गया कि किस तरीके से दोनों शूटर जयपुर में गोगामेडी की हत्याकांड के बाद में 5 दिसंबर को जयपुर से भाग करके हिसार पहुंचते हैं और वहीं पर उनकी मुलाकात उधम से होती है। उधम ने किस तरीके से इनको लॉजिस्टिक उपलब्ध कराया, पैसा उपलब्ध कराया, और आखिरकार वो उसे लेकर के हिमाचल गया, जहां पर कुल्लू मनाली में दोनों शूटर रहते हैं। लेकिन किसी कारणों की वजह से ये लोग वापस से भाग करके जब चंडीगढ़ आ गए तो चंडीगढ़ में ही उधम ने उनकी मदद की। लेकिन इस बीच इनपुट लगातार जो पुलिस टीमें ट्रैक कर रही थी आरोपियों को, उनको इनपुट मिल चुका था कि आरोपी कुल्लू मनाली से भाग करके और चंडीगढ़ आ गए हैं। और वहीं पर रात को कॉम्बिंग ऑपरेशन दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल और उसके अलावा जो राजस्थान की एसआईटी में मौजूद इंस्पेक्टर मनीष शर्मा, पुलिस इंस्पेक्टर रविंद्र प्रताप सिंह और पुलिस इंस्पेक्टर सुनील जांगीर, ये तीनों की जो राजस्थान पुलिस के 3 इंस्पेक्टर्स थे, उनकी टीम को अन्य पुलिसकर्मियों के साथ में चंडीगढ़ भेजा गया था। आखिरकार दिल्ली पुलिस और राजस्थान पुलिस ने मिलकर के कॉम्बिंग ऑपरेशन वहां पे किया और आखिरकार दोनों शूटर्स रोहित सिंह, उसके अलावा नितिन फौजी और तीसरे आरोपी उधम को वहां से पकड़ा। लेकिन एक आरोपी नितिन फौजी को लेकर के जयपुर की पुलिस जयपुर पहुंची है। वहीं पर 2 आरोपी जो अभी हैं वो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है, वहीं पर उनकी कस्टडी में है। और आखिरकार जब उनको यहाँ लाया जाएगा तो उनकी पूछताछ के बाद में गिरफ्तारी डाली जाएगी, मेडिकल मुआयना करवाया जाएगा। और यहीं पर देखिए दिल्ली से जयपुर लाने में करीब 3 से 4 से 5 घंटे का जो वक्त है वो यहाँ पर लग सकता है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि दोपहर 2 से 3 बजे के बीच में राजस्थान की जो डीजीपी है उमेश मिश्रा, वो उनसे पूछताछ करेंगे। चूंकि पहली बार नितिन फौजी यहीं पर है, रामवीर भी पुलिस की गिरफ्त में। रामवीर वो शख्स है जिसने नितिन फौजी को इस हत्याकांड के लिए जयपुर में ठहरने में मदद की थी, होटल में ठहराया था, अपने परिचितों के पास ठहराया था। इसमें 2 जो मुख्य कड़ियां हैं वो जयपुर पुलिस के पास में है। तो फिलहाल दोनों आरोपियों से सोडला थाने में पूछताछ की जा रही है। मैं आपको कुछ देर पहले दिखा रहा था कि किस तरीके से सोडला थाने को पुलिस छावनी बना दिया गया है। यहाँ पर हथियारबंद कमांडो, ईआरटी कमांडो यहाँ पर बुलाए गए हैं, आरएसी का जाब्ता यहाँ पर बुलाया गया है, जयपुर पुलिस का जो बड़े सीनियर ऑफिसर हैं और जो जवान हैं वो यहाँ पर लगा दिए गए हैं। थाने की छत पर भी जो कमांडो ईआरटी के वो यहाँ पर लगाए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए बाहर जो है, मैं फिर से मेरे पीछे की तरफ दिखा रहा हूँ कि बुलेट प्रूफ जैकेट के साथ में इन कमांडोज को सोडला थाने में तैनात कर दिया गया है। इसके पहले यदि आपने ध्यान होगा तो जब लॉरेंस बिश्नोई को जवाहर सर्किल थाने में जी किलर फायरिंग वाले मामले में पूछताछ के लिए लाया था, उसके बाद में ऋतिक बॉक्सर को जिस तरह से पूछताछ के लिए जवाहर सर्किल थाने लाया गया था, तो वहां भी कुछ ऐसा ही दृश्य देखने को मिला था। जबकि थाने के जवाहर सर्किल थाने के दोनों दरवाजे बंद करके मुख्य दरवाजों पर ईआरटी के कमांडोज लगा दिए गए थे। हथियारबंद कमांडो को वहां करीब जब तक रिमांड पर रहे आरोपी वहां रखा गया। बख्तरबंद गाड़ियों में उनको ले जाकर के मेडिकल मुआयना करा गया। तो इसी तरह की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो आज सोडला थाने में देखने को मिल रही है। खुद ईआरटी के जो सीनियर ऑफिसर्स हैं वो इन जवानों के साथ में यहाँ पर तैनात है। अंदर डीसीपी जो योगेश गोयल हैं वो यहाँ पर मौजूद है। कुछ देर पहले एडिशनल डीसीपी पारस जैन कुछ देर पहले सोडला थाने से बाहर निकले थे। तो जो सीनियर ऑफिसर है वो यहाँ पूछताछ में लगे हुए हैं। दिल्ली पुलिस की जब स्पेशल सेल रोहित और उधम को लेकर जब जयपुर पहुंचेगी उसके बाद में 1-to-1 को कराया जाएगा, यानी कि आमने सामने बैठा के इनसे पूछताछ होगी।
अलग अलग तरीके से इनसे पूछताछ होगी। कई जो तथ्य सामने आएगा उसमें ये देखा जाएगा कि आखिरकार इस हत्याकांड की मुख्य वजह क्या थी। क्या वजह सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की वही थी जो रोहित गोदारा ने एक पोस्ट के जरिए जिम्मेदारी लेते हुए कहा था कि सुखदेव सिंह गोगामेडी हमारे दुश्मनों को सहयोग कर रहा है और इसी का बदला लेने के लिए हमने सुखदेव सिंह को मौत के घाट उतारा है। ये भी देखा जाएगा कि जिसकी क्या वाकई में चीनू का क्या उसमें कोई इन्वॉल्वमेंट था, चूंकि चीनू उस पूरे मामले में हत्याकांड में अपना हाथ होने से इनकार कर चुके। दुबई से उसने वीडियो जारी किया जिसमें कहा कि कुछ असामाजिक तत्व और प्रशासन मिलकर उसकी छवि को बिगाड़ रहे हैं, उसे जबरन इस हत्याकांड में उसका नाम घसीट रहे हैं। उसने इनकार कर दिया था। लेकिन इसके पहले यदि नवंबर की यदि मैं बात करूंगा तो राजू ठेठ हत्याकांड जो सीकर में हुआ था, दिनदाड़े हुआ था, एक ही तरह की मॉडस ऑपरेंडी सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड और राजू ठेठ हत्याकांड में थी। एक ही तरीके से पहले जान पहचान बढ़ाई गई, उसकी रैकी की गई, वहीं आसपास रहा गया और आखिरकार जब मौका मिला तब आरोपियों ने, हमलावरों ने हत्याकांड की वारदात को अंजाम दिया। लेकिन देखिए बिल्कुल एक बात जरूर साफ है कि आरोपियों को संभवतः लगता था कि शायद वे पकड़े नहीं जाएंगे। लेकिन राजस्थान पुलिस ने जो कहा, राजस्थान के डीजीपी उमेश मिश्रा ने जो कहा, राजस्थान के एडीजी क्राइम पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ ने जो कहा, यानी कि 72 घंटे में हम आरोपियों को पकड़ेंगे, आप हमें वक्त दीजिए। आप जो है ये राम सिंह शेखावत, देखिए बिल्कुल मैं एसआईटी जयपुर के जो चीफ हैं राम सिंह शेखावत, एडिशनल डीसीपी जो इस पूरे ऑपरेशन को लीड कर रहे थे, वो भी अब सोडला थाने में नजर आ रहे हैं। राम सिंह शेखावत ये एडिशनल डीसीपी हैं जो इस वक्त सिविल वर्दी में नजर आ रहे हैं, फोन पे बातचीत कर रहे हैं। राम सिंह शेखावत की टीम ने ही कल रामवीर को महेंद्रगढ़ से पकड़ा था। उनके साथ पुलिस इंस्पेक्टर चंद्र प्रकाश चौधरी और जो एक इंस्पेक्टर एक साइबर सेल के राकेश झाझड़िया की स्पेशल टीम को पकड़ा था। और ये वही राम सिंह शेखावत है जो कि कुछ दिनों पहले राजू ठेठ हत्याकांड में एसआईटी के चीफ बनाए गए थे, एसआईटी गठित की गई थी और एडिशनल डीसीपी वेस्ट राम सिंह शेखावत को ही इस एसआईटी का चीफ बनाया गया था। उनकी देखरेख में ही लॉरेंस बिश्नोई को जयपुर लाया गया था बठिंडा जेल से। उसके अलावा ऋतिक बॉक्सर को आपको ध्यान होगा बिहार यानी जो नेपाल बॉर्डर है वहां से पकड़ के यही टीम जयपुर लाई थी। इन्हीं की देखरेख में इंट्रोगेशन हुआ था राजू जी क्लब की फायरिंग के मामले में। और आज फिर से राम सिंह शेखावत की टीम ने ही कल रामवीर को पकड़ा जो कि पहला अभियुक्त था। इसके लिए पुलिस कमिश्नर बीजू जॉर्ज जोसेफ, एडिशनल पुलिस कमिश्नर कैलाश चंद्र बिश्नोई की सुपरविजन रहा। राम सिंह शेखावत को खुद को भेजा गया और आखिरकार पहली गिरफ्तारी जो कल देखने को मिली हरियाणा महेंद्रगढ़ से रामवीर की, जिसने नितिन फौजी को सहयोग किया था। एक बार फिर से दिखा रहा हूँ, राम सिंह शेखावत वही अफसर जो कि कई बड़े ऑपरेशनों में राजस्थान पुलिस के, जयपुर पुलिस के संकट मोचक बने हैं। यही राम सिंह शेखावत है जिन्होंने राजू ठेठ हत्याकांड के बाद या फिर कहें कि जयपुर में जी क्लब की फायरिंग के बाद जो घटना हुई थी, जो फायरिंग हुई थी रंगदारी को लेकर के, राम सिंह शेखावत की टीम ने ही जयपुर में लॉरेंस बिश्नोई को पकड़ के इन्हीं के सुपरविजन में एक टीम लेकर के आई थी। और आज राम सिंह शेखावत वापस से यहाँ पर नजर आ रहे हैं। बेहद तेज तर्रार राजस्थान पुलिस के एक बेहद काबिल ऑफिसर। और उसके अलावा एसपी करण शर्मा की बात करूं मैं, एसपी संजीव भटनागर एडिशनल एसपी जो कि रिटायर्ड हो चुके हैं, उनको इस एसआईटी में लाया गया था। और सबसे बड़ी बात है, इस एनकाउंटर स्पेशलिस्ट कहें या फिर राजस्थान पुलिस की वो काबिल ऑफिसर एडीजी क्राइम दिनेश हेमन, जिनको छुट्टियां कैंसिल करके इस घटना के बाद में जयपुर बुलाया गया था। डीजीपी ने निर्देश दिए कि आप अपनी छुट्टियां कैंसिल कीजिए, आप अपने पैतृक गांव कर्नाटक से आप जयपुर आइए, इस ऑपरेशन को लीड कीजिए। और 5-5 लाख का इनाम घोषित करने के बाद में एडीजी क्राइम दिनेश हेमन के सुपरविजन में एक एसआईटी को गठित किया गया, जिसमें एसपी करण शर्मा को भेजा गया, एडिशनल एसपी विद्या प्रकाश, एडिशनल एसपी रिटायर्ड जो है संजीव भटनागर, उसके अलावा जो अन्य ऑफिसर थे हेड कांस्टेबल नरेंद्र सिंह शेखावत, तमाम बड़े अच्छे ऑफिसर्स की एक टीम बनाई गई। जयपुर को कमिश्नरेट की यदि मैं बात करूं तो एडिशनल एसपी राम सिंह शेखावत, पुलिस इंस्पेक्टर चंद्र प्रकाश चौधरी, पुलिस इंस्पेक्टर मनीष शर्मा, पुलिस इंस्पेक्टर जो जेडीए में लगे हुए हैं रविंद्र प्रताप सिंह, जिनका गैंगस्टर्स पे काफी एक कंट्रोल है, जो गैंगस्टर्स के ऊपर काफी अहम जानकारी रखते हैं, उन्हें इस ऑपरेशन में लगाया गया। एक बात मैं और बताना चाहूंगा कि जिस पुलिस इंस्पेक्टर मनीष शर्मा का नाम अभी सामने आ रहा है, जो नितिन फौजी को चंडीगढ़ से पकड़ के जयपुर लेकर के आए हैं, ये वही पुलिस इंस्पेक्टर मनीष शर्मा है जो कि ठीक है विष्णु, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, सभी आरोपियों का आमना सामना किया जाएगा। चप्पे चप्पे पर कमांडोज तैनात कर दिए गए हैं। एक आरोपी को जयपुर लाया जा रहा है, फिलहाल वो दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में है और दिल्ली पुलिस उसे लेकर जयपुर के लिए रवाना हो चुकी है। जैसा कि सहयोगी ने बताया कि तकरीबन 5 घंटे का वक्त लगता है दिल्ली से जयपुर सफर करने में और 5 घंटे के भीतर कभी भी आरोपी को दिल्ली पुलिस जयपुर लेकर पहुंच सकती है। वो थाना भी आपको दिखा रहा है, सोडाला थाना, जहां पर
थाने को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। बड़ी संख्या में वहां पर कमांडोज तैनात किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर कमांडोज तैनात हैं, क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई गैंग से ये दोनों शूटर्स ताल्लुक रखते हैं और ऐसे में खास इंतजाम सुरक्षा को लेकर। विष्णु, दिखाइएगा जरा थाने से तस्वीरें, किस तरीके से वहां पर खास इंतजाम, कमांडोज भी तैनात किए गए हैं चप्पे चप्पे पर। देखिए, बिल्कुल मैं एक बार कैमरामैन से कहूंगा कि एक बार दिखाएं कि किस तरीके से सुरक्षा की जो गार्ड है, जो सिक्योरिटी गार्ड है, जो कमांडोज हैं यहाँ पर तैनात किए गए। देखिए, बिल्कुल एक तस्वीर मैं और दिखा रहा हूँ कि श्याम प्रताप सिंह राठौड़, जो कि इस वक्त पूरे केस के सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की जो सीओ सोडला हैं, जिनको इस हत्याकांड की जांच सौंपी गई थी, क्योंकि हत्याकांड के बाद में शीला कंवर, जो कि शीला शेखावत है, सुखदेव सिंह गोगामेडी की वाइफ है, वो उन्होंने मुकदमा दर्ज कराया था। और उसके बाद सीओ सोडला श्याम प्रताप सिंह राठौड़, श्याम सिंह राठौड़ को इस केस की जिम्मेदारी दी गई थी, जांच करने की जिम्मेदारी दी गई थी। वो श्याम सिंह राठौड़ अब नजर आ रहे हैं। माना जा रहा है कि कुछ देर में यहां से आरोपियों को निकाल करके मेडिकल के लिए ले जाया जाएगा। एक बार फिर से मैं चल रहा हूं सोडला थाने की तरफ। देखिए, मीडिया का जमावड़ा भी यहाँ पर लग चुका है। लोग मीडिया को देख करके अब यहाँ पर इकट्ठा होने लगे और यहीं पर अब श्याम सिंह राठौड़, जो कि एसीपी सोडला है, जिनको इस हत्याकांड की जिम्मेदारी दी गई थी, वो श्याम सिंह राठौड़ यहाँ पर नजर आ रहे हैं। हो सकता है कि कुछ देर के अंदर आरोपी नितिन फौजी को लेकर के पुलिस की टीम मेडिकल के लिए लेकर जाए। इसी के जो इंतजाम है यहाँ पर हो रहे हैं। तमाम जो अधिकारी है वो बाहर आ चुके हैं। जो राजेश सिंह जो सीआई सोडला हैं, वो यहाँ पर नजर आ रहे हैं। जो मैं आपको दिखा रहा हूँ फ्रेम में, ये एसीपी सोडला श्याम सुंदर सिंह राठौड़ हैं, जिनको सुखदेव सिंह गोगामेडी हत्याकांड की जांच इनको सौंपी गई है। सोडला एसएचओ राजेश सिंह यहाँ पर नजर आ रहे हैं और संभवतः आरोपी को संभवतः मेडिकल मुआयने के लिए ले जाने की तैयारियां हो रही होगी, या फिर कुछ और प्लानिंग यहाँ पर इस वक्त बनाई जा रही है। लेकिन आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर ईआरटी के जो कमांडोज हैं, उनको यहाँ पे इसलिए यहाँ पर लगाया गया है। और कुछ देर में देखिए, ये दरवाजा खुल रहा है। दरवाजा जो बंद कर दिया गया था, रस्सी से इसको बांध दिया गया था। दरवाजे में सिर्फ पुलिसकर्मियों के ही आने जाने की जो व्यवस्था है वो की गई है। अन्य जो बाहरी जो लोग हैं, उनको यहाँ पर उनकी एंट्री को पूरी तरीके से यहाँ पर बंद कर दिया गया है। एडिशनल डीसीपी राम सिंह शेखावत, जो एसआईटी जयपुर कमिश्नरेट के चीफ थे, जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ में अहम रोल निभाया था, वो यहाँ पर नजर आ रहे थे। और एक बार फिर से मैं कहूंगा कैमरा पर्सन से वो दिखाए किस तरीके से यहाँ पर अब पुलिस की जो मौजूदगी है उसको यहाँ बढ़ा दिया गया है। महिला पुलिस है, उनको भी यहाँ पर लगाया गया है। तमाम जो पुलिस के अधिकारी हैं वो यहाँ पर आपको इस वक्त नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल, ये तस्वीरें सबसे पहले न्यूज 18 राजस्थान पर हम दर्शकों को दिखा रहे हैं, जहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर कमांडोज की तैनाती की गई है, जिससे कि सुरक्षा में कोई चूक ना होने पाए, क्योंकि यहीं पर शूटर्स को रखा जाना। एक शूटर पहले से यहां पर मौजूद है और दूसरे शूटर को लेकर दिल्ली पुलिस रवाना हो चुकी है जयपुर के लिए। विष्णु लगातार अपडेट्स भी बता रहे हैं। विष्णु, शीला शेखावत से बात हो पाई क्या? क्योंकि गोगामेडी की पत्नी लगातार ये मांग कर रही थी कि शूटर्स को गिरफ्तार किया जाए और सख्त एक्शन लिया जाए। आवाज पहुंच रही है विष्णु? जी बोलिए। शीला शेखावत से बात हो पाई क्या आपकी? जी बोलिए। देखिए, शीला शेखावत फिलहाल सुखदेव सिंह गोगामेडी के अंतिम संस्कार के बाद से ही अपने गांव गोगामेडी में मौजूद हैं। ऐसे में उनसे हमारी बातचीत नहीं हो पाई है। लेकिन जिस तरह से वो धरना स्थल पर 6 दिसंबर को आई थी, उन्होंने कहा था कि वे चाहती है कि जो शूटर्स हैं उनका एनकाउंटर हो। देखिए, यहाँ पर हो सकता है कि जो आरोपी नितिन फौजी, उसको बाहर लाया जाए। एक बार मैं फिर से बता रहा हूँ कि नितिन, जो बात की जा रही थी शीला शेखावत की,